आत्मशक्ति को ढाल बनाकर करते हैं जब हम कोई काम, मिले सफलता और प्रसिद्धि, सदा होए जग में सम्मान। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हाय गाइस, मैं उपेंद्र पांडे एक बार फिर से आप सभी को प्रेरक कहानी के माध्यम से आपके आंतरिक शक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे हम लोग इनर पावर, सोल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल इत्यादि कई नामों से जानते हैं। यदि हम अपने इनर एफिशिएंसी को एक्टिव कर लें तो हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। किंतु जैसे अंधेरी रात में कुछ लोग अकेले घर से दूर जाने से डरते हैं, वैसे ही हम लोग भी अकेले कुछ भी बड़ा करने से डरते हैं। यदि हम लोग अपने आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो कुछ भी अलग और अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग अकेले किसी अनजान रास्ते पर नहीं जाने देते, उसका हर पल केयर करते हैं, वैसे ही जब हम भी कोई नया और बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो हमारे अपने ही हमें उस कार्य को करने नहीं देते। उनको हमारे पर विश्वास नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं। हमारे असफलता का डर हमसे ज़्यादा हमारे अपनों को होता है। फिर हम अपनों की बात मानकर रुक जाते हैं, और ऐसा कई बार होने से फिर हम ये खुद भी मान लेते हैं कि हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी असफलता का। यहाँ पर गलती हमारे अपनों की नहीं होती, गलती हमारे स्वयं की होती है। हमारे अपने जो हमको हमसे ज़्यादा मानते हैं, उनको हमारी चिंता होती है, और इसीलिए कुछ भी नया करने से उनको हमारे असफलता का डर होता है, जिससे वे हमको ऐसे कार्यों को करने से बार बार रोकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कभी ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे उनको हम विश्वास दिला सकें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमको हमेशा नए कार्यों को करते रहने से हमारे स्वयं का भी आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमारे अपनों को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर हमारे अपने ही बड़े से बड़े कार्यों को करने में हमारे सहयोगी बनते हैं, हमारे मनोबल को ऊंचा करते हैं। जब भी हम अपने कार्यों में असफलता के डर से निराश होने लगते हैं तो यही हमारे अपने लोग ही हमारे पहले किए हुए कार्यों का उदाहरण देकर हमें उत्साहित करते हैं, और फिर हम लोग असंभव जैसे लगने वाले बड़े से बड़े कार्य को भी बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। और फिर जो खुशी मिलती है उसका अनुभव पूरी मेहनत और लगन से कार्य को पूरा करने वाला ही महसूस कर सकता है। इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी एक छोटे से परिवार की है। एक पति पत्नी को कोई बच्चा न होने से वे बहुत दुखी रहते थे। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, मंदिर, दरगाह, हर जगह जाकर वे निराश हो चुके थे। फिर कुछ समय बाद बहुत दवा इत्यादि कराने से उनको एक बेटा हुआ, जिसको वे लोग बहुत प्यार करते थे। बहुत परिश्रम से मिलने वाली उपलब्धि को खोने का डर बहुत अधिक होता है, इसलिए वे पति पत्नी हर पल बच्चे की देखभाल में ही अपना समय गुजार देते थे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वे लोग उसे कुछ भी कठिन कार्य नहीं करने देते थे। हर पल उसे रोकते रहते थे, ये मत करो, उसे मत छुओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कहते कहते उसे अंदर से कमजोर बना दिए। वह कोई भी कार्य फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाता था। उसे हमेशा अंदर से डर लगा रहता था। वह जब किसी अन्य को कुछ कठिन कार्य करते देखता तो सोचता कि ये लोग कैसे इसे कर लेते हैं। फिर उसके दिमाग में बार बार ये सवाल आने लगा कि जब कोई अन्य किसी कार्य को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह सब सोचते हुए वह हमेशा निराश रहने लगा। उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह बहुत ही कमजोर है।
उसके माता पिता भी उसे हमेशा निराश देखकर दुखी रहने लगे। एक दिन लड़के के माता पिता को पता चला कि थोड़ी दूर पर एक महात्मा आए हैं जो ज्ञान की बातें बताते हैं। यह सब सुनकर वे दोनों बेटे के साथ वहां गए और उनकी बातों को सब लोग बहुत ध्यान से सुने। महात्मा जी ने बताया कि हम मनुष्यों का जीवन पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ है। यह मानव शरीर जल्दी प्राप्त नहीं होती। हमारे शरीर में मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड है। यदि हमने स्थिर मन और मस्तिष्क से कोई विचार बना लिया तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जब एक चींटी पहाड़ पर चढ़ सकती है तो हम मनुष्य तो कुछ भी कर सकते हैं। सृष्टि के बाद पूरे जगत में जो कुछ दिख रहा है वह किसी न किसी मानव ने ही किया है। तो हमें अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। हमें दूसरों के बताने से अपने पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का आकलन करके अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। मानव अपनी क्षमता, योग्यता और साहस के माध्यम से कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है। जैसे जूसर में डाला हुआ खड़ा फल एक बटन दबाते ही कुछ देर में जूस में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही शांत और स्वस्थ मस्तिष्क में भेजी गई समस्याएं समाधान के रूप में आपको प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार आप अपने को कभी कमजोर ना समझें। आप भी वह सब कर सकते हैं जो कोई अन्य मनुष्य कर सकता है। यह सब सुनकर लड़के का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह अब यह समझ चुका था कि हमने अभी तक वही सोचा जो हमको सोचने पर मजबूर किया गया, पर अब मैं वह सोचूंगा और करूंगा जो मुझे बनना है। इस प्रकार वह अपने आंतरिक शक्ति को पहचान चुका था। फिर वह अपने मस्तिष्क को शांत करके कार्य को करना आरंभ किया। पहले उसने छोटे छोटे विचार बनाकर उसको आसानी से पूरा किया। फिर उसका मनोबल और बढ़ गया। उसको अंदर से लगने लगा कि वह सब कुछ कर सकता है। फिर वह अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगा और जो भी परीक्षा देता उसमें पहले स्थान पर आने लगा। और ऐसा करते करते वह एक IAS अधिकारी बन गया, जिससे उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार उसकी बहुत इज्जत करते और सब लोगों से यही बताते कि मेरे बेटे ने यह सिद्ध कर दिया कि आदमी जब भी जागृत हो जाए तभी वह बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। यदि आप अंदर से बिना डरे हुए अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखते हुए विचारों की शक्ति को पहचान कर अपने आप पर विश्वास करके कोई भी कार्य करते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। सभी को कठिन लगने वाले कार्यों को आप बहुत ही सहजता से कर डालेंगे। इसलिए आप लोग भी अपने आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दीजिए। निरंतर कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी। यदि आज का यह पूरा वक्तव्य आपके थोड़ा भी समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर जरूर कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे सभी मोटिवेशनल वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। फिर लेकर आऊँगा अगले बुधवार को सुबह 9 बजे एक नई प्रेरक कहानी। तब तक के लिए मेरे सभी वीडियोस देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।